हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक। एक इंटरव्यू देखा मैंने रिसेंटली यूट्यूब पे ब्रह्म कुमारी शिवानी जी का। वो कह रही थी, इफ यू होल्ड ग्रजेस फॉर 3 मंथ्स इट कैन लिटरली क्रिएट अ डिसीज इन आवर बॉडी। इनफैक्ट बार बार बहुत सारी स्टडीज ने ये प्रूव किया है कि अगर हम हमारे दिल में, मन में और जहन में कोई भी नेगेटिव इमोशंस को या ग्रजेस को बहुत लंबे समय तक पकड़ के रखते हैं, फिर वो चाहे किसी के प्रति रिजेंटमेंट हो, एंगर हो, नाराजगी हो, गिल्ट हो, फियर हो, स्ट्रेस हो, टेंशन हो किसी बात का, तो ये सारी चीजें हैं जो हमारी फिजिकल हेल्थ को नेगेटिवली अफेक्ट करती हैं, इतना तक कि हमारी बीमारियां क्रिएट हो जाती हैं हेल्थ में। एंड इट कैन लिटरली अफेक्ट योर ओवरऑल वेल बीइंग एज वेल एज पीस ऑफ माइंड। लुइस है कि लाइफ में इमोशनल हीलिंग बहुत एक इम्पोर्टेंट हिस्सा रहा है। उनकी खुद के लाइफ में और उनके काम का बहुत इंपॉर्टेंट पिलर रहा है। इमोशनल हीलिंग को बहुत ज्यादा उन्होंने इंपॉर्टेंस दिया है। इनफैक्ट उनकी जो बुक है यू कैन हील योर लाइफ, वो पूरी की पूरी बुक जो है हीलिंग के ऊपर एक्सप्लेन की है डिटेल में। सो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ ऑल ऑफ दिस? द पॉइंट इज वी आर ऑल ब्रोकन इन सम वे एंड इन नीड ऑफ हीलिंग। यस, यू हर्ड मी राइट। अब हीलिंग क्या है? हीलिंग एक प्रोसेस है, एक इमोशनल तरीका है जिसको कि हम हमारे, जिसमें माइंड को, इमोशंस को और सेंसेस को एंगेज करते हैं टू रिपेयर द डैमेज विच हैज ऑलरेडी हैपेंड एट एवरी लेवल बिकॉज ऑफ सम पास्ट इवेंट्स एंड एक्सपीरियंस, किसी भी फॉर्म में। और फिर जब हम हील हो जाते हैं तो हमारी जो पोटेंशियल है वो 100% बाहर आती है, जिसको हम एक फाउंडेशन बनाकर बहुत सारी अच्छी चीजें लाइफ में कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। बट रियल हीलिंग क्या है? रियल हीलिंग तब होती है व्हेन यू फर्स्ट एक्सेप्ट दैट यस XYZ और ABC हैज हैपेंड टू यू। आप सावधान हो जाते हैं, यू बिकम अवेयर कि हाँ, उन एक्सपीरियंसेस ने आपकी लाइफ को, आपको अफेक्ट किया है नेगेटिवली। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप गोइंग फॉरवर्ड एक इंटेंशन सेट करते हो और अपने माइंड के पावर को समझते हुए इसको एम्ब्रेस करते हो और उसको यूज करते हो। किस चीज के लिए? टू शिफ्ट द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस टू गेन पॉजिटिव आउटकम्स नाउ इन फ्यूचर, इन प्रेजेंट। There is a universal law that says what we don't repair, we repeat. And this is the number one reason why healing is so important. Because अगर आप उन पेनफुल एक्सपीरियंसेस को, ट्रॉमास को, मेमोरीज को अगर आप काम नहीं करते हैं, उन पे इनर वर्क नहीं करते, आप हील नहीं करते हो, दे कीप इंटरफेयरिंग इन योर लाइफ। नो मैटर आप उनको कितना भी अंदर से दबाने की कोशिश कर लो, बट वो आपके लाइफ को नेगेटिवली इंपैक्ट करते हैं। एंड प्लीज नोट, वो इमोशंस डिसअपियर नहीं होते हैं, वो यहीं आपके आसपास रहते हैं। दे जस्ट वेट फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू कम आउट एंड देन बूम पटाखा। होता है ना, कभी कभी एकदम से फट जाते हैं। बिकॉज जब घर की नींव ही कमजोर है तो आप कितना भी ऊपरी मरम्मत करवा लो या इंटीरियर डेकोरेशन करा लो, घर को तो एक दिन गिरना ही है। अब हमारे माइंड की बात करते हैं तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग द आइडिया ऑफ हीलिंग इन्वॉल्व्स, एनएलपी क्या करती है कि हमारे जो अनकॉन्शियस माइंड में जिन्होंने घर बना के रखा हुआ है ना, ये पास्ट ट्रॉमास, मेमोरीज, एक्सपीरियंसेस, नेगेटिव इमोशंस एंड लिमिटिंग बिलीव्स, उनको ढूंढ के रिजॉल्व करता है। एनएलपी इज वन ऑफ द फास्टेस्ट, एक्यूरेट एंड साइंटिफिकली प्रूवन टेक्नोलॉजी जो कि आपके माइंड को हील करता है। कैसे? सीधा आपके अनकॉन्शियस माइंड तक पहुंच के उसको रीप्रोग्राम करता है डायरेक्टली। Some techniques which quickly heal your mind within and heal you are, and that too in real time, are anchoring, reframing, past phobia cure and past life regression. और ये हीलिंग होने के बाद जो है आपका माइंड बहुत पॉजिटिवली रिसेप्टिव मोड में आ जाता है। यू अचीव अ क्लीन स्टेट ऑफ माइंड और फिर आपकी लाइफ एक क्लीन कैनवस की तरह हो जाती है जिसपे आप सुंदर सी नई पेंटिंग बना सकते हो। आप अपनी इस लाइफ की इस नई स्टोरी को नरेट कर सकते हो। और फिर ये जो क्लीन स्टेट है ना, ये जो पॉजिटिव रिसेप्टिविटी आपका माइंड है, और ये हीलिंग के बाद वाले जब आप जो स्टेट में होते हैं ना, वो जो है ना, वो आपके मैनिफेस्टेशन को और ज्यादा इंक्रीज करता है। आपके लॉ ऑफ टेक्निक्स भी इजीली काम करने लगती हैं।
बहुत सारे लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन की बातें करते हैं, बट कोई हीलिंग की बात नहीं करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन से भी ज्यादा क्रूशियल जो है वो हीलिंग है। In fact, this is the biggest prerequisite even before you think of manifestation or applying any law of attraction techniques in your life. और वो जो लोग बात करते हैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन की, कहीं ना कहीं जाने अनजाने में उन्होंने अपने लाइफ को हील कर लिया है। So with this note, signing off. I will see you in the next video. Bye bye.